एक छोटे से कमरे में, एक तारे के केंद्र में, एक अल्पज्ञात सौरमंडल में, एक थोड़ा मोटा आदमी बिस्तर पर अपने पैर हवा में उठाए लेटा हुआ था। जैसे ही वह अपने पैरों की उंगलियों को घूर रहा था, अनजाने में उसका मन उन पलों की यादों में खो गया जब उसने जरा भी कुछ दिलचस्प किया था। उसने कई बार अपनी मुद्रा बदली थी, और हालांकि अपनी साधना के कारण उसे ऐंठन होना नामुमकिन था, फिर भी उसने सबसे असुविधाजनक मुद्रा ढूंढने की पूरी कोशिश की ताकि अगर कभी उसे ऐंठन हो भी जाए तो कम से कम उसके साथ कुछ दिलचस्प तो हो ही जाए। यह युवा अस्त व्यस्त व्यक्ति मुश्किल से 12 एलिसियन चक्रों का था और एलिसियन नेटवर्क पर सबसे होनहार खजाना निर्माताओं में से एक था। इसलिए उसे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और अत्यंत दुर्लभ खजाना बनाने का काम सौंपा गया था। खजाना निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसके मुवक्किल ने उसे एक नए ब्रह्मांड से प्रोटोस ऊर्जा तक पहुंच प्रदान की, और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम भी दिया कि लगभग आधे एलिसियन चक्र तक कोई और इस नए ब्रह्मांड में प्रवेश न कर सके। इस तरह यह युवा उबा हुआ बिना ऐंठन वाला व्यक्ति अपने जीवन में अब तक के सबसे लंबे समय तक अकेले काम करता हुआ पाया गया। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो वह 14 अरब पृथ्वी वर्षों से बिना रुके काम कर रहा है। लगभग 1.5 अरब साल पहले उसने खजाने की नींव रखने का काम पूरा कर लिया था, जिसका मतलब था कि उसका बाकी काम, हालांकि महत्वपूर्ण था, उसे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी जब तक वह एक निश्चित सीमा के भीतर था। वह केवल अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके निर्माण कार्य जारी रख सकता था। इससे उसे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की अपेक्षाकृत स्वतंत्रता मिलती थी, लेकिन अकेले होने के कारण वह जल्दी ऊब जाता था। उसने अपने मनोरंजन के लिए कई तरीके ईजाद कर लिए थे। उनका नवीनतम और सबसे बड़ा विचार प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले अनेक खजानों का निर्माण करना था, जब तक कि वे अपनी आत्माएं न बना लें। फिर उन्होंने इन आध्यात्मिक खजानों पर कई प्रतिबंध लगा दिए और यह सुनिश्चित किया कि वे हमेशा उन पर नजर रख सकें। साथ ही उन्हें कुछ निश्चित कार्य भी दिए। उन्होंने इन्हें सिस्टम्स कहा। अंततः उन्होंने इन सिस्टम्स को विशाल ब्रह्मांड में छोड़ दिया। अब उन्हें बस इस ब्रह्मांड के कुछ निवासियों द्वारा उन्हें खोज लेने का इंतजार करना था और उनका मनोरंजन शुरू हो सकता था। वह आदमी दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और सिर्फ सिर और कंधे के सहारे खड़ा था। अब उसे बस इंतजार करना था। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। धरती पर न्यूयॉर्क शहर में चेल्सी वाटरसाइड पार्क में आधी रात को एक युवक उदास बैठा रात के आसमान को देख रहा था। वह थका हुआ था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसने कॉलेज से सम्मान के साथ जल्दी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उसे तुरंत नौकरी भी मिल गई थी। अपने खाली समय में वह छोटे छोटे वीडियो गेम बनाता था और उसे वह शौक ही मानता था, जब तक कि किसी अनजान ऑनलाइन स्ट्रीमर ने उसके गेम के घटिया मैकेनिक्स पर गुस्सा जताते हुए एक वायरल वीडियो अपलोड नहीं कर दिया। इससे और भी लोग ऐसा ही करने लगे। 4 दिनों के छोटे से अंतराल में, जब वह अपने गेम पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, उसकी बिक्री आसमान छू गई और अचानक उसने अच्छी खासी कमाई कर ली। फिर एक गेमिंग कंपनी ने उसे खरीदने का प्रस्ताव रखा और उसने उसे $70 लाख से थोड़ा ज्यादा में बेच दिया। हाँ, बाहरी नजरिए से उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सच कहूं तो उसे खुद भी मानना पड़ा कि शिकायत करने लायक कोई बात नहीं थी। फिर भी वो जिंदगी से ऊब गया था। दोस्तों के साथ घुलना मिलना उसे बोर कर रहा था। उसका करियर उसे बोर कर रहा था। उसने कुछ दिलचस्प करने की कोशिश में कुछ शौक अपनाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब हर चीज अजूबों से भरी थी और हर चीज उसे उत्साहित करती थी। खेलना रोमांचक था, नए कपड़े पहनना रोमांचक था, दोस्तों से मिलना रोमांचक था, यहाँ तक कि पेंसिल पूरी तरह खत्म होने तक न खोना जैसी साधारण सी बात भी रोमांचक थी। लेक्स ने उठने से पहले एक गहरी सांस छोड़ी। देर हो रही थी और बाहर रुकने का कोई मतलब नहीं था। लौटने से पहले उसने आखिरी बार रात के आसमान की ओर देखा और एक टूटता हुआ तारा देखा। काश कुछ मजेदार होता। वह बुदबुदाया और चला गया। उसने यह इच्छा विडंबनापूर्ण ढंग से की थी क्योंकि वह टूटते तारों से इच्छाएं पूरी होने में विश्वास नहीं करता था। लेकिन इसे संयोग कहे या नियति, टूटता तारा अपनी दिशा बदलकर लेक्स की ओर तेजी से उड़ गया।
टूटते तारे पर किसी भी तरह का वायुमंडलीय दबाव नहीं था और लेक्स के पास आते समय उसने कोई आवाज़ भी नहीं की, इसलिए जब उसके सिर के पिछले हिस्से में किसी चीज़ ने टक्कर मारी और वह बेहोश हो गया, तो वह बिल्कुल भी नहीं बचा। जब वह जागा, तो वह स्तब्ध और भ्रमित था। उसने अपने सिर में एक आवाज़ सुनी, समाधान पूरा हो गया, सिस्टम लॉन्च हो रहा है। मिडनाइट इन में आपका स्वागत है। मेज़बान का नाम, सराय का मालिक। यह